अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोहम्मद सदर खान यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार का किया था और उम्मीद है कि उसमें तमाम तरह के आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। जी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है, जैसा कि कंसेप्ट से ही क्लियर हो रहा है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन जो डूमनी मक्खी होती है जिसको हम कहते हैं जहरीली मक्खी, वो होती है। सेम लाइक दिस, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या करती है, उड़ती है तो वो ऊपर लेके जाती है। जी, उसके बाद क्या होता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन का क्या मतलब हो रहा है, जो कब्र में पड़ा हुआ पत्थर होती है, मैयत के ऊपर क्या रखा जाता है, पत्थर रखा जाता है। तो उस पत्थर से जापानीज़ ने ये नाम रखे हैं, बहुत सोच समझ के रखे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे यानी कि नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मकसद को ही। जी, तो यहाँ पे क्या है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी कहाँ पे काम हो रहा है, ये आपके यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक मुर्दा है तो उसको हम उसके ऊपर यानी कि जब हम दफनाने का काम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर पत्थर होता है और नीचे जो है उसकी मैयत होती है। यानी कि वो क्या होता है, नीचे दबा के ले जाता है, प्रेस रखता है, यानी कि नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो क्या करती है, वो कैसी होती है, यहाँ पे आप मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी ये वाली है। अब इसमें आप ये कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं कि ये जो कैंडल है, अब यहाँ पे ये मैं आपको इसका ओपन और क्लोज ये थोड़ा सा यानी कि शार्ट्स है, ये छोटी सी फॉर एग्जांपल हम इसकी बॉडी बना देते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत कम होती है और इसकी जो विक होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कलर इसमें क्या होता है, नो मैटर होता है। वैसे कॉमनली क्या कंसीडर किया जाता है इसके बारे में कंसीडर किया जाता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। क्या कंसीडर किया जाता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड तो ज़रूर है, लेकिन कॉमनली जब आपका स्ट्रॉन्ग सेल होता है, बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है, तो फिर मार्केट इसको तोड़ जाती है और फिर नेक्स्ट नीचे चली जाती है। तो अगर आपने इस पर ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे जब ये बंद है उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड आप कहाँ पे लेंगे, ट्रेड आप यहाँ पे इस एरिया पे लेंगे। अगर इससे पहले बॉडी निकल जाती है यानी कि कैंडल निकल जाती है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, तो फिर आप इसका 80% हिस्सा जो है वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। किस चीज़ का, बुलिश का, बाई की तरफ लेके आएंगे 80% एरिया को, और उसका जो एसएल है वो हम दे देंगे 110% पे। यहाँ पे हम इसका एसएल दे देंगे। अब उस पर एसएल देने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर जो बेरिश कैंडल है, बेरिश ट्रेंड है, जो बेरिश कैंडल यानी कि जो हमारी बन रही है वो क्या करती है, अगर इसको तोड़ जाती है, नीचे आ जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका एसएल हीट हो जाएगा। और जो आपका एसएल हीट होगा वो कहाँ पे, कितने % पे होगा, यानी कि 50 पिप्स पे, 50 पिप्स पे आपका एसएल जो है वो हिट हो जाएगा। तो उसमें क्या आपको कितना ज़्यादा लॉस होगा, आपकी ट्रेड के हिसाब से बहुत ही माइनर लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपर लेवल पे ट्रेड लेते हैं और आप कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे एक अच्छी लाट के साथ ट्रेड ले लेते हैं। और फाइनली क्या होता है कि मार्केट नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद आपका अकाउंट वॉश कर जाती है, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, ऑब्वियसली होने वाला है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप यहाँ पे एसएल दे दें उसके 50% एरिया में, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सेव हो सके। अगर इसके बाद ऊपर जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। जी, सेम लाइक दिस हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारी अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद हम इसके चार्ट को देख लेंगे, कैंडल को भी देख लेंगे पीसी पे, और उसके बाद फिर हम इसके चार्ट को, फिर फाइनली जो है हम ग्रेव स्टोन डोजी की कैंडल को देखेंगे और ग्रेव स्टोन डोजी की कैंडल के बाद हम उसके चार्ट को देखेंगे, फिर फाइनली उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये तमाम तरह का जो स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों की आसानी के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप बहुत ज़्यादा जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस ना करें। आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर आप में से कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप मज़ीद पेड कोर्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें मज़ीद आप अपनी यानी कि परफेक्टेंस लेके आए, आप प्रोफेशनल बने, तो फिर ऑब्वियसली आपको पेड कोर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बना सकें। जी, इसके बाद मैं आपको ग्रेव स्टोन डोजी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम पीसी पे चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
जी लेट यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो आपका सेम लाइक दिस इस तरह बनेगा, यानी कि छोटी सी आपकी बॉडी बनेगी। ये आपकी बॉडी है और ऊपर वाली जो है वो आपकी विक है, ये आपकी विक है टोटल। तो ये किस चीज़ को शो करती है, ये डाउन ट्रेंड को शो करती है। ये कहाँ पे बननी चाहिए, ये आपके रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए और ये वाली जो है आपकी सपोर्ट पे बननी चाहिए। अगर मिड में ये कहीं बन जाती है तो आपने इसको फॉलो नहीं करना। नॉर्मली ये होता है कि मार्केट इस एरिया तक आ जाती है, यानी कि जो ये एरिया होता है ये इसको टच कर जाती है, तो उससे क्या होता है हमें एसएल जो देते हैं वो इस पे चढ़ा के देते हैं, यानी कि इस कैंडल पे जो जो हमारी कैंडल बन रही होती है एज लाइक हैमर बन रहा होता है, या फिर हमारा यानी कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा होता है। तो हम ऐसी कैंडल्स पे क्या कर देते हैं, ये शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, जहाँ भी हमें एसएल दे रहे होते हैं हम कैंडल के ऊपर चढ़ा के एसएल दे देते हैं। तो उससे क्या होता है मार्केट उस एरिया तक आती है, एसएल हिट करती है और फिर आराम से वापस चली जाती है। तो उससे क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम देख रही होती है क्या ये हमारा एसएल हिट करके अब बड़ी मज़े से जा रही होती है, तो क्या हमें दुख होता है या नहीं होता। अगर आपको भी होता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आपका जो एसएल इस पॉइंट्स पे हिट होता है तो आपको क्या तकलीफ़ होती है और आप क्या फील करते हैं उस वक्त। जी तो उससे बचने के लिए आपने एसएल जो है 110% पे देना है, ताकि मार्केट को अगर थोड़ा बहुत नीचे भी डाउन भी आती है तो उसके बाद जब ऊपर जाए तो वो आपको प्रॉफिट दे जाएगी। अब हम देख लेते हैं पीसी पे इसकी डेफिनेशन और उसके बाद फिर फाइनली हम इसके चार्ट को देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। जी लेट यू कैन सी, यहाँ पे हमारा ये टेबल है उसमें डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, जी लेट यू कैन सी डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन दम लाइज इन द नेचर ऑफ द ट्रेंड इन विच दे अपीयर। यहाँ पे क्या करता है डिफरेंस इनके दरमियान में, किसके दरमियान में, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी इज़ अ टाइप ऑफ कैंडल स्टिक। क्या है, कैंडल स्टिक की एक टाइप है, किस्म है pattern that can signal a potential reversal in price at the downside or upside। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसका कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर कर लें। अगर आप में से किसी का कंसेप्ट ये है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो क्या करती है, सिर्फ ऊपर ही जाती है, यानी कि बुलिश कैंडल है, तो वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि इट्स नॉट अ बुलिश कैंडल, इट्स रिप्रेजेंट, इट्स इंडिकेट बुलिश ट्रेंड, बट इट कैन गो डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, ये जस्ट इंडिकेट करती है बुलिश ट्रेंड को। लेकिन अगर ये मिड में बनती है, यानी कि आपके ट्रेंड के मिड में बन जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं बनती, या आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये कैंडल्स, दोनों कैंडल्स जो है वो फॉलो नहीं कर रही और आपके मिड में बन रही हैं ट्रेंड में, तो फिर ओबियसली आपकी ये कैंडल जो हैं वो फेक करने वाली हैं, आपको लॉस करने वाली हैं। आपका अगर एसएल रखेंगे तो एसएल हिट करवाने वाली हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप जब भी एंट्री लें आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर एंट्री लें, स्मॉल लॉट के साथ लें, ताकि आपका अगर लॉस होता भी है, एसएल हिट होता है, तो फिर भी आपको ज़्यादा लॉस ना हो, और अगर आपका प्रॉफिट दे जाती है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इस कैंडल के हवाले से थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। मैक्सिमम पर्सनस का यही कंसेप्ट है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इसके बाद बेरिश का ट्रेंड हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका कंसेप्ट ये है तो इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एसएल जहाँ पे रख दें ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। जी डिपेंडिंग ऑन पास्ट प्राइस एक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन प्राइस पास्ट प्राइस एक्शन, यानी कि जो आपकी पास्ट प्राइस एक्शन की जो चल रही है उस पर वो डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है तो क्या होगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है तो क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये जा सकती है नीचे, इसको क्रॉस कर जाएगी। और अगर आपका ट्रेंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बेरिश ट्रेंड बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है, तो फिर आपकी जब ये कैंडल बनेगी तो आपको इंडिकेट कर जाएगी, सिग्नल दे जाएगी कि भैया अब आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश आने वाला है, लिहाजा बी केयरफुल। और ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। कभी कभार ऐसा होता है जो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बन जाती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, वरना ऑफनली यही होता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके दोबारा से रिट्रेस हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर ब्रेकआउट इससे पहले हो चुका हुआ तो फिर ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ती हुई आपका एसएल हिट कर जाएगी।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है जी। अब हम देख लेते हैं इसके चार्ट को। लेट यू कैन सी, यहाँ पे इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये क्या है, इसका बुलिश ट्रेंड है और उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे आके डाउन ट्रेंड आता है। बुलिश ट्रेंड के बाद फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और डाउन ट्रेंड के बाद जब ये स्टार्ट होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आस्ता आस्ता यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि रिट्रेसिंग में आके उसके बाद आपको क्या कर देता है, बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर इससे पहले ब्रेकआउट हो चुका हुआ तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा और फाइनली जो है वो आपका एसएल हिट कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और डाउन ट्रेंड जो है वो आपका कंटिन्यू है। अगर ये मज़ीद डाउन आएगा तो आपका एसएल जो है वो हिट कर जाएगा। तो इसलिए इस कैंडल के बारे में अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें और इसमें एसएल जो है 110% पे देना ना भूलें जी। इसके बाद हमारा क्या है, व्हाट इज़ ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी है, यहाँ पे भी कलर कोई नहीं मैटर नहीं रखता। तो यहाँ पे क्या है, रेड कलर है और सेम लाइक दिस हमारी जो है वो ग्रीन कलर है, यानी कि रेड और ग्रीन सेम लाइक ब्लैक और वाइट। तो इसमें कलर नो मैटर है, हमारी किसी भी तरह की कैंडल बन रही है उसमें हमें कलर पे कंसर्न नहीं है, हमें कैंडल पे कंसर्न है। अगर कैंडल हमारी रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी तो फिर ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड में इन्वॉल्व होगा जी। यहाँ पे ये चार्ट है, उसके बाद हम इसका चार्ट देख लेते हैं। लेट यू कैन सी, ये हमारी बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना है और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेंड आ गया है। तो इस तरह हम इस पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जी। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है और उसके बाद बुलिश कैंडल बन जाती है। और सेम लाइक दिस, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, तो फाइनली जो है ये बेरिश ट्रेंड में आ जाता है और आपका जो है सेल ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। आप वहाँ पे सेल की एंट्री ले सकते हैं। और एसएल इसका भी कहाँ पे होना चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि इसका एसएल कहाँ पे होना चाहिए, ताकि कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकूं जी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये बहुत ही अच्छे कैंडल्स हैं, अच्छे नाम हैं, जापानीज़ ने नाम दिए हैं, बड़े सोच समझ के दिए हैं और ये इंडिकेट कर रहे हो अपने मकसद को ही कि ये अपना जो पैटर्न है वो किस तरह की बनाएंगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके तमाम तर कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके और आप लोगों को इसका अजर सवाब मिले जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।